तो आज हम बात करेंगे एमसीयू एंड डीसीयू के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की। एक तरफ है ग्रीक गॉड्स की पावर रखने वाला डीसीयू का शज़ैम और दूसरी तरफ है एमसीयू का इटर्नल यानी कि इकारिस। आज हम इन दोनों की फाइट करवाएंगे और जानेंगे कि इन दोनों में कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो। वैसे तो ये दोनों सुपर हीरोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों की एक बैटल तो बनती है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि कौन है इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपके माता पिता का कसम नहीं दूंगा जिससे कि आप मेरे वीडियो को जबरदस्ती शेयर करें और लाइक करें, लेकिन भगवान से दुआ करूंगा कि आपके माता पिता की लंबी उम्र हो जाए और आप अपनी खुशी से अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर जाए। तो चलो इस ऑसम फाइट को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकारिस की, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, हीट विजन जैसी बहुत सारी पावर्स है। अब बात करते हैं शज़ैम की, जिसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी कई पावर्स है जो इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। तो हमेशा की तरह पॉइंट्स के आधार पर इस फाइट को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पीड का और इसमें पहला राउंड है रनिंग का। ये राउंड शज़ैम जीत जाएगा क्योंकि उसकी रनिंग स्पीड इकारिस की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट दिखाई गई है। सेकंड राउंड है रिफ्लेक्सिस का। इकारिस के रिफ्लेक्सिस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इकारिस की तुलना में शज़ैम के रिफ्लेक्सिस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसकी बहन डार्ला एक सीन में थंडरबोल्ट से बचती हुई दिखाई गई है, जिसके कारण ये राउंड भी शज़ैम जीत जाएगा। थर्ड राउंड है फ्लाइंग का। इन दोनों की फ्लाइंग स्पीड को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, जिसके कारण मैं अभी के लिए इस राउंड को टाई करता हूँ। 2 राउंड्स के साथ शज़ैम स्पीड के पॉइंट को जीत जाता है। सेकंड पॉइंट है वेपन्स का और इन दोनों के पास ही कोई भी वेपन नहीं है, जिसके कारण ये पॉइंट टाई होता है। थर्ड पॉइंट है फाइटिंग स्किल्स का। अब देखो इन दोनों के पास ही कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं है, जिसके कारण मैं इस पॉइंट को टाई करता हूँ। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इंटेलेक्ट का है। शज़ैम के पास सोलोमन का विजडम है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए, लेकिन मूवी में ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया गया जहाँ पर हम इसे होशियार बताए। वहीं पर इकारिस को शज़ैम की तुलना में अच्छा खासा होशियार दिखाया गया है, जहाँ पर वो अपने प्लान से कुछ समय के लिए इटर्नल्स को बेवकूफ बना देता है और इसी कारण मैं इस पॉइंट को शज़ैम को न देकर इकारिस को देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट एक्सपीरियंस का है। अब इस पॉइंट को मैं आग मीच कर भी इकारिस को दे दूंगा क्योंकि उसके पास शज़ैम के मुकाबले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। 7th पॉइंट एडवांटेज का। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी एडवांटेज है। अगर कोई बड़ी एडवांटेज है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 7th पॉइंट ड्यूरेबिलिटी का है। इकारिस के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। इकारिस डेविएंट्स और इटर्नल्स के कई पावरफुल हमलों को सहन कर चुका है, जिन्हें हम उसी से घंटा फर्क नहीं पड़ा। और सच बात तो ये है कि डेविएंट्स से कुछ ही गिने चुने अटैक है जहाँ पर इसे थोड़ी परेशानी हुई थी, और वहीं पर इटर्नल्स की तरफ से माकारी, फेस्टोस और थीना ने मिलकर कुछ हद तक इसे डैमेज दिया था, लेकिन वो तीनों मिलकर भी इसका कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाए। और याद रखना इसे नॉर्मल हमलों से तो कुछ भी नहीं होता है। और वहीं पर शज़ैम के पास भी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। इसे ट्रक की टक्कर से कुछ नहीं होता है। ये डॉक्टर सिवाना की पावरफुल हमलों को सहन कर चुका है, जिसके बाद भी इसे कुछ नहीं होता। ये बुलेट प्रूफ है और डॉक्टर सिवाना ने कहा था कि इसे मानव द्वारा बनाया गया वेपन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दोनों की ड्यूरेबिलिटी लगभग सेम है। क्योंकि इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी की अब तक ज्यादा फीट हमने नहीं देखी है, लेकिन फिर भी ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट मैं इकारिस को दूंगा क्योंकि इकारिस ने ज्यादा बेटर ड्यूरेबिलिटी दिखाई है शज़ैम की तुलना में जब उसकी फाइट इटर्नल से हुई थी, और इसी कारण मैं ये पॉइंट इकारिस को दूंगा। 8th पॉइंट स्ट्रेंथ का है। इकारिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ये डेविएंट्स को अपने दोनों हाथों से आराम से फाड़ चुका है और अपने हीट विजन से उन्हें जलाकर राख कर चुका है। मकारी को 1-on-1 बैटल में हरा चुका है और बहुत सारे डेविएंट्स को भी हरा चुका है, और फेस्टोस, थीना और मकारी तीनों को एक साथ मिलकर हरा चुका है, जो कि अब तक इसकी सबसे बड़ी फीट है। वहीं पर शज़ैम के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, यानी कि इसके पास हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ है। ये आराम से एक बस को लिफ्ट कर चुका है जिसमें लगभग 10 से ज्यादा पैसेंजर थे। डॉक्टर सिवाना को ओवर पावर कर चुका है और उसे हरा भी चुका है। ये डॉक्टर सिवाना की आर्मी को बड़े आराम से हरा देता है। ये एक मोटे सारे पिलर को भी आराम से तोड़ देता है, और ये सभी फीट्स अच्छी है, लेकिन इकारिस के लेवल की नहीं है, जिसके कारण स्ट्रेंथ का पॉइंट भी मैं इकारिस को दूंगा। 9th पॉइंट वीकनेस का है। हम सब जानते हैं कि इकारिस की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन शज़ैम की वीकनेस है। यदि इकारिस बिली बैटसन को शज़ैम बोलने ही ना दे तो ये फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो हम कभी भी नहीं होने देंगे क्योंकि ये फाइट शज़ैम और इकारिस के बीच है, न कि इकारिस और बिली बैटसन के बीच। इस फाइट में बिली बैटसन पहले से शज़ैम बन जाएगा और उसके बाद ये फाइट शुरू होगी। लेकिन शज़ैम की एक और वीकनेस है। अगर शज़ैम को पावरफुल थंडर स्ट्राइक से हिट किया जाए तो ये फिर से बिली बैटसन में बदल जाएगा, और ऐसा इस फाइट के दौरान हो भी सकता है क्योंकि अगर शज़ैम इकारिस पर पावरफुल थंडर स्ट्राइक करे और उसी वक्त इकारिस शज़ैम को थंडर स्ट्राइक के सामने ला दे तो शज़ैम का खेल खत्म। इसी कारण मैं ये पॉइंट भी शज़ैम को न देकर इकारिस को दूंगा। 10th पॉइंट है स्टेमिना का, और ये पॉइंट मैं टाई करूंगा क्योंकि दोनों का स्टेमिना लगभग समान दिखाया गया है। तो फाइनली सभी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। तो अब हमारे शज़ैम के पास है सिर्फ 1 पॉइंट और इकारिस के पास है 5 पॉइंट, जिसके कारण एमसीयू एंड डीसीयू में पॉइंट्स के आधार पर ये फाइट इकारिस जीत जाएगा। लेकिन अभी भी ये फाइट बाकी है मेरे दोस्त। अब इस लड़ाई को हम कुछ पॉसिबिलिटीज के आधार पर देखेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1, शज़ैम विद फैमिली वर्सेस इकारिस। अब यहाँ पर इकारिस का कोई भी जीतने का चांस नहीं है क्योंकि शज़ैम अपनी फैमिली के साथ मिलकर इकारिस को आराम से हरा देगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2, शज़ैम वर्सेस इकारिस। इस पॉसिबिलिटी में दोनों के जीतने के चांस है, लेकिन फिर भी इस फाइट को जीतने के ज्यादा चांस इकारिस के हैं। ये दोनों एक मूवी में अभी तक आए हैं, लेकिन उस एक मूवी के आधार पर इकारिस के जीतने के चांस ज्यादा है। तो फाइनली मेरे अनुसार एंड ओवरऑल इस फाइट के विनर की बात करूँ तो वो इकारिस होगा, क्योंकि इकारिस को शज़ैम की तुलना में अभी तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है।